Hello everyone, now in this new video we'll talk about the selection criteria of the new IIMs. Why new IIMs are important? क्योंकि आपको पहली बात तो ये समझ लो कि जिन बच्चों के परसेंटाइल कैट में बहुत अच्छे नहीं आने वाले, 85 से 90 के बीच में या 90 से 95 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाना, तो भाई साहब आपके लिए भी ये गोल्डन जैकपॉट ही है कि आराम से आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं जहां पे आपको IIMs का टैग मिल सकता है और काफी अच्छा पैकेज भी आप निकाल सकते हैं। दो चीजें अच्छी है, एक तो इनका बैच साइज जो होता है बहुत ही कम होता है, तो इसके हिसाब से जो एवरेज प्लेसमेंट है तो वो जो भी लेवल पे है, लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल पे परफॉर्म किया बैच के अंदर आने वाले 2 साल में आपके एमबीए में, तो आप अबोव एवरेज पैकेजेस भी बहुत आराम से उठा सकते हैं। क्लियर? सो पहली बात तो ये कि भाई ज्यादा फलाना ढिमकाना इसमें होता नहीं है कि तुम 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए तुमको, कैट की परसेंटेज की कट ऑफ भी कम है, आप आराम से कहीं पे भी जाके आईएम्स का टैग भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छा पैकेज भी उठा सकते हैं आईएम्स के अंदर ही रहते हुए। ये समझ लो आज का जो न्यू आईएम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आज का आईएम अमृतसर, अगर मैं आईएम अमृतसर से एमबीए करूं और तुम्हारी जो कॉर्पोरेट जर्नी आज से 2 साल के बाद चालू होगी, लेकिन चलेगी तो अगले 30 साल तक ना, एटलीस्ट यू विल वर्क फॉर नेक्स्ट 30 years विच एवर सेगमेंट यू आर वर्किंग इन। तो हो सकता है आज से 10 साल के बाद आईएम अमृतसर आज का जो है वो हो सकता है कल का आईएम लखनऊ बन जाए। इसकी रैंकिंग भी तो बढ़ेगी। एक तो पहली बात आपको टैग मिल जाता है आईएम का, जो आप आईएम एल्यूमिनस के नाम पे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और कॉलेज की रैंकिंग आज नहीं तो कल 10 साल में 15 साल में तो बढ़ेगी, तो आपको एक सीनियर लेवल पे कंसिडरेबल किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम तक जाते जाते आपका जो कॉलेज का रैंकिंग है वो भी ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ओवरऑल प्लेसमेंट्स है वो कैसा जाता है आपका यहाँ पे। नौ इसमें सबसे ऊपर जो मैंने यहाँ पे नाम रखा है वो आईएम शिलोंग का रखा हुआ है, क्योंकि भाई बहुत पुराना कॉलेज नहीं, 2008 में ही चालू हुआ है, लेकिन एवरेज पैकेज अगर मैं देखूं इसका तो अराउंड 17 lakhs तक पहुंच चुका है। बट आईएम शिलोंग को मैं न्यू आईएम में कंसिडर नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब भी इसका लेवल काफी ऊपर जा चुका है। लेकिन नीचे के जो आईएम्स आपको दिख रहे हैं, रांची, रोहतक, रायपुर, काशीपुर, त्रिची, उदयपुर, संबलपुर, ये वो कॉलेजेस हैं जो न्यू आईएम्स हैं। और नीचे के जो आपको कॉलेजेस दिख रहे होंगे आप में, सिरमौर, बोधगया, नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम एंड जम्मू कश्मीर, ये वो कॉलेजेस हैं जिनको आप बोल सकते हैं बेबी आईएम्स हैं। ठीक है, ये सब न्यूली स्टैब्लिश कॉलेज हैं। अगर मैं बात करूं आईएम रांची की भी, आईएम रांची भी अगर मैं न्यू आईएम्स में बात करूं, न्यू आईएम्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी आईएम ने दिया हुआ है तो आईएम रांची ने दिया हुआ है। एवरेज पैकेज जाता है इसका 15 से 16 लाख के बीच में। आईएम रायपुर भी ऊपर आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो 14 से 15 लाख के बीच में इसका भी एवरेज पैकेज जाता है। उदयपुर इज ऑल्सो अराउंड 15 lakhs, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड Trichy is also around 15 lakhs only, which you may consider. Then comes, अगर मैं बात करूं यहाँ पे IIM नागपुर की, IIM नागपुर is also on the same range, 12 to 13 lakhs. You can expect the average package to be around. And अमृतसर, जैसे हम बात कर रहे हैं आज का IIM अमृतसर, कल का IIM लखनऊ बन सकता है, तो ये भाई साहब आज भी आपको कम से कम 12-13 लाख का पैकेज आराम से दे सकता है। तो जितने भी IIMs आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वो लेवल्स पे हैं जो कम से कम आपको 12 to 15 lakhs का जॉब आराम से दे सकते हैं, प्लस आपके ऊपर जो टैग आएगा वो भी एक आईएम एल्यूमिनस का ही आने वाला है। सो इट्स क्वाइट गुड विच यू मे कंसिडर। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही खतरनाक नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्जाम वेटेज में, हम बात कर रहे हैं कि कॉलेजेस आपके एप्लीकेंट्स के प्रोफाइल को देखते हुए, आपके कैट स्कोर को देखते हुए डिसाइड करती है कि आपको राउंड 2 मतलब इंटरव्यूज और वैट के लिए कॉल कब दें। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये टेक्निकली इंटरव्यूज तक जाने की स्लाइड है। अगर मैं टॉप आईएम्स की बात करूं, आईएम अहमदाबाद गिव्स ओनली 65% वेटेज फॉर द कैट एग्जाम एंड द रिमेनिंग 35% वेटेज इज गोइंग टू बी फॉर क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एज इट इज विजिबल। आईएम बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो ये 45% वेटेज देता है कैट एग्जाम को और बाकी देता है आपके प्रोफाइल को। तो कैट वेटेज काम में तो आपको जिन लोगों ने का 10th 12th और ग्रेजुएशन बहुत ही एवरेज निकला हुआ है उनके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट करना। हाँ, अगर मैं बात करूं इसी के कंपैरिजन में जो न्यू और बेबी आईएम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएम काशीपुर, रायपुर, रोहतक, त्रिची, उदयपुर, रायपुर एंड शिलोंग, ऑलमोस्ट जो बेबी आईएम्स हैं यहाँ के, सॉरी जो न्यू आईएम्स हैं, ये 100% वेटेज देते हैं कैट एग्जाम को टू कंसिडर यू टू गेट अ कॉल फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू, विच मीन्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ क्लियर कर लिया तो भी सीधे आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल दे देंगे। अगर मैं बेबी आईएम्स की बात करूं तो ये भी आपके इसी लेवल पे है, ये पूरा का पूरा वेटेज देते हैं आपके कैट एग्जाम को। कैट एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया उनकी कट ऑफ को देखते हुए तो आपको इंटरव्यू की कॉल तो आनी ही आनी है। आपने जीडीपीआई वैट में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप आराम से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फटाफट आप देख लेते हैं इनकी जो ओवरऑल कैट की कट ऑफ जाती है 2020 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले सालों में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कितना जाएगा। भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं
सो आपको रांची रांची बहुत ही अच्छा कर रहा है। पहले बोल देता हूँ, आपको 16 लाख का एवरेज पैकेज दे सकता है ये कॉलेज। आपको 95 परसेंटाइल के ऊपर निकालना पड़ेगा कैट एग्जाम में। अब आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कितना भी खराब हो, आपको 95 के ऊपर अगर आपने ला दिया तो कॉल तो आपको इसकी आनी ही आनी है। क्लियर? हाँ, अगर आप SC/ST हैं तो भाई साहब आप देख लो, कास्ट एडवांटेज आपको बहुत मिलेगा। 40 और 60 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल्स आ जाएगी IIM रांची की। बहुत ही अमेजिंग कैंपस है जो आप सोच सकते हैं। बहुत ही एवरेज लोग भी इस कॉलेज में जाके बहुत ऊंचा नाम कमा सकते हैं। नेक्स्ट है IIM नागपुर। भैया अगर आपको 85 परसेंटाइल भी आता है कैट एग्जाम में तो आपको नागपुर पे कॉल दे ही देगा इस लेवल पे। हाँ, अगर आप देख सकते हैं SC/ST के लिए अगेन एडवांटेज है। 85 के ऊपर आप ला दो, आपको इंटरव्यू कॉल्स तो आनी आनी है। इंटरव्यू कॉल्स आने के बाद आप सोच सकते हैं कि आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कितना अच्छा जाए ताकि फाइनल कन्वर्ट भी आपका हो जाए। रायपुर ऑल्सो ऑन द अदर साइड आप 90 एवरेज पकड़ सकते हैं। 90 परसेंटाइल जनरल वालों को कॉल दे देगा। अगर आप ST कैटेगरी से आ रहे हैं तो 40 से 50 परसेंटाइल ही लगेगा आपको। अगर आप SC हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ 60 परसेंटाइल ऑन एन एवरेज इन सारे कॉलेजेस में आपको लगने वाला है। बहुत ही आराम तरीके से आप इन कॉलेज में जा सकते हैं। अब होता ये कि कुछ कॉलेजेस को अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। रैंकिंग कैसे बढ़ेगी? जब स्टूडेंट्स का इनपुट अच्छा आएगा तो ही आउटपुट अच्छा आएगा। रिपीट, जब स्टूडेंट्स का इनपुट अच्छा आएगा तो ही आउटपुट अच्छा आएगा। तो कुछ कॉलेजेस जैसे IIM सिरमौर है तो उसने अपना ओवरऑल कट ऑफ जो रखा है वो 94 परसेंटाइल रखा हुआ है और OBC के लिए इनका जाता है 75, ST के लिए जाता है 40 एंड SC के लिए जाता है 55 परसेंटाइल। तो थोड़ा ऊपर है बट बहुत ही ज्यादा ऊपर नहीं है। आराम से आप इन कॉलेजेस में 14-15 लाख की आराम से पैकेज निकाल सकते हैं। रायपुर रांची एंड रोहतक ये दो कॉलेजेस हैं जो आपको 95 के ऊपर पक्के से कॉल दे देंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। रोहतक भी मुझे काफी अच्छा कॉलेज लगता है। एवरेज पैकेज आप आराम से 15-16 लाख तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से। त्रिची, त्रिची पकड़ो, रोहतक पकड़ो, रांची पकड़ो, रायपुर पकड़ो, ये 4 कॉलेजेस हैं जो 94-95 परसेंटाइल तक आपको ओवरऑल कट ऑफ पे कॉल दे देंगे। बट द ब्यूटी इज दैट आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर आपके इंटरव्यूज के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कैट परसेंटाइल ही देखा जाएगा। सो इसीलिए आपको एडवांटेज मिलता है कि अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन एवरेज कॉलेज से निकला हुआ है, बहुत ही एवरेज निकला हुआ है, तो आप आराम से इन कॉलेजेस में जाके तोड़ सकते हैं अपनी इंटरव्यूज को। IIM काशीपुर भी जैसे आप देख सकते हैं 94 के ऊपर, और अगर आपका सेक्शनल 80 और 80 के ऊपर आया हुआ है तो आपको आराम से कॉल दे देगा काशीपुर भी। बोधगया भी एक नया BB IIM है जो आप कंसिडर कर सकते हैं 90 के ऊपर, और बोधगया का इंटरव्यू भी बहुत ही चिल्ड आउट होगा। वैट के लिए भी बहुत ही एवरेज लोग आते हैं। आप आराम से इसका वैट PI कंसिडरेबल लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। जम्मू एक बहुत ही न्यूली ओपन IIM है जो आप सोच सकते हैं, जो पिछले 3 साल में खुला हुआ है। आपको 90 परसेंटाइल पे ये भाई साहब ये IIM आपको कॉल भी दे देगा और आराम से 12-13 लाख का एवरेज पैकेज भी दे सकता। हालांकि जम्मू जाना नहीं जाना आपका कॉल है, बट यस अगर मैं ब्रांड वैल्यू देखूं, अगेन सेम एज अ कॉन्सेप्ट, आज का IIM जम्मू कश्मीर कल का IIM कोझिकोड भी बन सकता है, तो आप अभी इसको ना नहीं कर सकते हैं। तो ये वो कॉलेजेस हैं जो आप आराम से बेसिक लेवल पे पढ़ के, जिस भी आप लेवल पे हैं, तो आप इतना ही है जो गोल्डन नंबर आपको टच करना पड़ेगा जिस भी आपको IIM में जाना है। सो नागपुर तो आपको दे देगा 85 के ऊपर ही कॉल, लेकिन अगर मैं एवरेज बोलूं कितना आपको मिनिमम लाना पड़ेगा तो आप पकड़िए 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल के लिए हर एक सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 11 और 11 क्वेश्चन करने। अगर आपने इतने कर लिए तो आपको 90 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, और 90 पे कम से कम एक IIM तो आपको कॉल दे देगा। सो जो लोग अभी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन पे, उनको ये पकड़ो कि बिफोर यू गो टू द एडवांस स्टेज आपको कम से कम 90 परसेंटाइल मार्क्स में लेके आके कम से कम एक IIM का श्योरिटी तो आप इंश्योर करें, ताकि इसके बाद का जो स्टेज है वो आप 90 से 95 पकड़ें, 95 से 99 पकड़ें, ये सब होता रहेगा, लेकिन कम से कम 90 आप उम्मीद करें। 90 आ गए तो कम से कम एक IIM कॉल तो आपके जेब में आनी ही आनी है, और 90 आने के बाद आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं कि 12 से 14 लाख का एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी IIM में आप जाने के लिए। Perfect. This was the video which I had made for you, so that you get the considerable idea about which are the average colleges among IIMs which you may consider for the upcoming CAT examination. In the description box, you can see the link is available for the WhatsApp night class. आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट। रात में 11 से 12 बजे MBA के जो टॉप मेंटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे और आपको कैट लेवल के क्वेश्चंस लाइव सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम मंडे से लेके संडे तक हर दिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक ओपन वेबिनार रखते हैं। आपको कैट और बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन भी मिलता जाएगा
कि कैसे आप कैट एग्जाम को क्रैक करें. Cool then. So thank you so very much for watching this video. I wish you all the very best for the upcoming exam.